फिल्म की शुरुआत कुसाकाबे परिवार के साथ होती है, जिसमें 11 साल की सात्सुकी और उसकी 4 साल की छोटी बहन मेई, जो उनके पापा तात्सुओ के साथ 1950 के दशक में टोक्यो में एक गांव के सड़क पर एक ट्रक में सवार होकर जा रहे थे। उनके पापा टोक्यो यूनिवर्सिटी में ह्यूमन साइंस के प्रोफेसर हैं। दोनों बहनें अपने नए घर की ओर जा रही हैं। उनकी माँ एक बीमारी से ठीक हो रही है और उन्होंने उसे जल्दी ठीक होने के लिए ज्यादा स्वस्थ वातावरण देने के लिए एक घर खरीदा है। वो दोनों रास्ते भर में खूबसूरत गांव को देखकर खुश होती है। जैसे ही वे अपने घर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचते हैं, वे एक बहुत बड़े और घने कपूर के पेड़ को देखती है। एक बार जब वे पहुंच जाते हैं, तो वो दोनों तुरंत पुराने घर की खराब हो चुकी चीजों से भी खेलना शुरू कर देती है, क्योंकि वे टोक्यो के भीड़-भाड़ वाले अपार्टमेंट ब्लॉकों के बाद घर और उसके रकबे दोनों में उपलब्ध सभी कमरों को देखकर उन्हें अच्छा लगता है और उत्साहित होकर वे घर के चारों ओर दौड़ती हैं। सात्सुकी को फर्श पर पड़ा एक बलूत का फल मिलता है। वो तुरंत दूसरी ढूंढ लेती है। मेई तुरंत बलूत के फल की खोज में शामिल हो जाती है। उनके पापा उन्हें बताते हैं कि शायद गिलहरियां घर में रह रही हैं और वो सात्सुकी को घर के बाकी दरवाजों को खोलने को कहते हैं और वो दोनों ऐसा करने के लिए चली जाती हैं। वे बाथरूम का दरवाजा खोलती हैं और काले सिंडर पफ का झुंड दरारों और दीवारों में बिखर जाता है। वो दोनों जोर से चिल्लाती है, फिर अंदर जाती है और पूरा बाथरूम देखती है। चौंक कर उन्होंने जो कुछ देखा उसके बारे में अपने पापा को बताती है, जिन्होंने अनुमान लगाया कि वे डस्ट बनिस होंगे। फिर वो कहते हैं कि भूत दिन में नहीं आते, इसलिए ये ऐसा था कि जब आप रोशनी से एक अंधेरी जगह में आते हैं तो आपकी आंखों के सामने काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। सात्सुकी और मेई उन्हें सामने आने के लिए चिल्लाना शुरू कर देती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता तो दोनों हंसने लगती हैं। उनके पापा उन्हें ऊपर वाले फ्लोर की खिड़कियां खोलने के लिए कहते हैं, इसलिए दोनों चली जाती हैं। दोनों मस्ती में ऊपर का रास्ता खोजती है। एक बार जब वे दरवाजा खोलती हैं, वो दोनों ऊपर चढ़ती है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे से वो डस्ट बनिस गुजरे हो। तो सात्सुकी दौड़ कर जाती है। उसकी छोटी बहन भी उसके पीछे आती है और खिड़की खोलती है और दोनों जब रोशनी में देखते हैं तो सात्सुकी को कुछ नहीं दिखता, लेकिन मेई को वो डस्ट बनिस दिखाई देते हैं। तब सात्सुकी अपने पापा को बताती कि ये घर भूतों से भरा है और उसके पापा कहते हैं कि मैं हमेशा से ऐसे घर में रहना चाहता था। सात्सुकी नीचे की ओर भागती है और मेई दीवार में एक दरार के पास जाती है और अपनी उंगली उस दीवार के दरार में डालती है और तुरंत वहां से बहुत से डस्ट बनिस निकलते हैं। तब सभी एक दीवार के दरार में घुस जाते हैं, सिवाय एक साथी के, जिसे मेई पकड़ लेती है और सात्सुकी को दिखाने के लिए नीचे लेकर जाती है। तभी वो एक बूढ़ी औरत से टकराती है, जिनको देखकर वो डर जाती है और भागकर सात्सुकी में पीछे छुप जाती है। उस बूढ़ी का परिचय उनके पापा एक पड़ोसी के रूप में कराते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों इन्हें नैनी कह सकती हो, ये हमारे आने से पहले घर की निगरानी करती थी। मेई ने उत्साहपूर्वक अपने हाथों को खोलकर देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसके हाथ में केवल कालिख थे। सात्सुकी ने नोटिस किया कि उसे और मेई दोनों को ऊपरी मंजिल से कालिख मिली है और नैनी ने बताया कि उन्हें सुसुअटारी यानी फूली हुई कालिख की गेंदें मिली। तात्सो पूछते हैं कि क्या वे भूतों की तरह हैं और नैनी जवाब देती है कि वे अच्छे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते और केवल खाली घरों पर कब्जा करते हैं और वो कुछ दिनों में यहाँ से चले जाएंगे। मेई नहीं चाहती कि वे यहाँ से जाएं और नहीं उसे उनसे डर लगता है। दोनों बहनों की बेहस देखकर नैनी हंसती है और उन्हें पानी लाने को कहती है। इसके बाद दोनों पानी लेने जाती हैं और घर को साफ करने में मदद करती हैं। कांता, वो लड़का जिसे उन्होंने पहले घर के रास्ते में सड़क पर देखा था, उनके लिए खाना लेकर आता है। सात्सुकी को न देखने की उम्मीद करते हुए वो उसे सख्ती से टोकरी सौंपता है और भागने लगता है और दूर से चिल्लाकर उसे बताता है कि उसका ये घर भूतिया है। इसके बाद उन सभी ने दोपहर का भोजन किया और दादी अपने घर चली गई। रात में तात्सो किचन में खाना बना रहे हैं और सात्सुकी नहाने के पानी को गर्म करने के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए बगीचे में जाती है। तेज हवाएं चल रही थी। तभी हवा का एक बड़ा झोंका अचानक उठता है और उसके ऊपर बह जाता है और उसकी लकड़ियां उड़ा देता है। फिर वो जल्दी से लकड़ियां लेकर अंदर जाती है। नहाने के दौरान जैसे ही बाहर तूफान तेज होता है, वो घर इतना पुराना होता है कि बच्चों को लगता है कि घर उनके ऊपर गिर जाएगा। दोनों बच्चियां पुराने घर की चरमराहट और कराहने से डर जाती हैं
उनके पापा अचानक हंसने लगते हैं और समझाते हैं कि हंसने से डर भाग जाता है, और वो दोनों भी साथ में हंसने लगती हैं और तीनों पानी में खेलने लगते हैं। तब सभी डस्ट बनीज घर से निकलकर उड़कर कपूर के पेड़ में चले जाते हैं। फिर तीनों सो जाते हैं। अगले दिन तीनों मिलकर कपड़े धोते हैं और अपनी साइकिल पर सवार होकर अस्पताल में अपनी माँ से मिलने जाते हैं। रास्ते में वे दादी को खेत में काम करते हुए देखते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो रुककर थोड़ा आराम करते फिर चलते हैं। बेटियों और बाप के बीच का रिश्ता बहुत दोस्ताना है। वहां पहुंचकर सात्सुकी अपनी माँ को बताती है कि उनके नए घर में भूत है, तो उसकी माँ उनके पापा की तरह ही जवाब देती है और कहती है कि वो भूत से मिलना चाहती है। जब दोनों बच्चियों को लगता है कि उनकी माँ को उस घर में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उन्हें अच्छा लगता है। उसकी माँ सात्सुकी के बाल बना देती है और कहती है, मेरे बाल भी बचपन में तुम्हारी तरह ही थे। तभी उसके पापा भी वहां आते हैं और कुसाकाबे परिवार हंसी मजाक और बातें करते हैं। घर वापसी के रास्ते में सात्सुकी ने बताया कि माँ बेहतर दिख रही है और उनके पापा ने समझाया कि डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्द ही घर आ पाएगी। वो तीनों खुश होकर बातें करते हुए घर जाते हैं। अगले सुबह सात्सुकी और मेई मिलकर अपने पापा को जगाती है और सात्सुकी सभी के लिए लंच बनाती है और फिर कुसाकाबे परिवार नाश्ते के लिए बैठते हैं। तभी सात्सुकी की एक दोस्त उसे बुलाती है और वो जल्दी नाश्ता करके जाती है। मिस्टर तात्सु काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि मेई खोजबीन का खेलने के लिए बगीचे में जाती है। तुरंत ब्रेकफास्ट करने के बावजूद वो बार बार अपने पापा से पूछती है कि क्या लंच का टाइम हो गया है, और वो उनके डेस्क में फूल लाकर जमा करती है और उन्हें अपनी खेल में शामिल करती है। खेलते हुए उसे एक और बलूत का फल मिलता है, जैसा उन्हें घर में मिला था, और उसके बाद उसे और भी बहुत सारे मिलते हैं। और जैसे ही वो जमा करते हुए आगे बढ़ती है, अचानक वो एक छोटे ट्रांसपेरेंट सफेद जानवर तोतोरो को चलते हुए देखती है और उसके पीछे चली जाती है। और वो जानवर पीछे मुड़ता है, उसे नोटिस करता है और गायब जाता है। मेई तुरंत उसे ढूंढने लगती है और ध्यान से देखने में वो उसे मिल जाता है और मेई फिर उसके पीछे भागने लगती है और वो तोतोरो मेई को देखकर छुप जाता है। जब मेई उस तोतोरो को ढूंढ रही होती है, तभी एक बड़े नीले रंग का तोतोरो एक बैग लेकर सफेद तोतोरो के साथ मेई के पीछे से चुपके से जा रहा था। उसके बैग से बलूत का फल गिरता है। तब मेई का ध्यान उधर जाता है और वो उन दोनों का पीछा करती है और वो दोनों भागकर कपूर के पेड़ के नीचे एक सुरंग में चले जाते हैं। निडर होकर मेई उनके पीछे चली जाती है और इसके चक्कर में उसकी टोपी वहीं गिर जाती है। वो रास्ते में घिसटती हुई चलती है और आखिरकार एक बड़ी जंगली गुफा में गिर जाती है, जहाँ एक बहुत बड़ा तोतोरो अपनी मान में सो रहा था। वो उसके साथ खेलने लगती है और उसे बहुत मजा आता है। फिर वो उसके ऊपर आ जाती है। बड़ा तोतोरो आंख खोलकर उसे देखता है और फिर सो जाता है। मेई भी फिर खेलते खेलते उसके बड़े से पेट में ही सो जाती है। सात्सुकी स्कूल से घर लौटती है और मेई को घर में न देखकर अपने पापा के साथ उसे ढूंढने लगती है। सात्सुकी को उसकी टोपी मिलती है और जब वो उसे ढूंढते जाती है तो झाड़ी के नीचे मेई खुद सो रही होती है। वो उसे जगाती है और तब मेई ने पूछा कि तोतोरो कहाँ है। मेई सात्सुकी को तीनों तोतोरो के बारे में बताती है। तभी उसके पापा वहां आते हैं और उन्हें वो जगह पसंद आती है। मेई अपने पापा और सात्सुकी को वही जगह ले जाती है जहाँ तोतोरो रहते हैं, पर वो बार बार घूम फिर के अपने घर के बगीचे में ही पहुंच जाते हैं, जिसपे वो दोनों हंसने लगते हैं और मेई को गुस्सा आता है। उदास होकर वो कहती है कि वो सच में तोतोरो से मिली थी। उसके पापा उसे कहते हैं कि वो जरूर जंगल की आत्मा से मिली होगी और वो लकी है जो सिर्फ वही उनसे मिल पाई। फिर उसके पापा उन दोनों को जंगल ले जाते हैं, जंगल की आत्मा को धन्यवाद कहने। मेई वहां पहुंचकर बताती है कि यही तोतोरो का पेड़ है जहां से वो गई थी, पर इसका सुरंग बंद है। सात्सुकी भी तोतोरो से मिलना चाहती है। उसके पापा उसे कहते हैं अगर तुम लकी हुई तो तुम भी उनसे जरूर मिल पाओगी, और ये भी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके पिता ने ये पेड़ और घर देखा था और उन्हें इससे प्यार हो गया था। यही वजह है कि उन्होंने अपने परिवार को यहाँ लाने का फैसला किया और ये उनकी माँ को जल्दी ठीक होने में मदद भी करेगा। फिर वो उन्हें पेड़ और इंसान के रिश्ते के बारे में बताते हैं और वो मेई की देखभाल के लिए पेड़ को धन्यवाद देते हैं। वो रेस लगते हुए घर की तरफ जाते हैं। उस रात सात्सुकी ने अपनी माँ को आज के दिन के बारे में बताने के लिए सब कुछ लिखा। उसने ये भी लिखा कि वो भी तोतोरो से मिलना चाहती है।
हम रात को तोतोरो को उस पेड़ के ऊपर धुन बजाते हुए देखते हैं। अगली सुबह सात्सुकी मेई को दादी के पास छोड़कर स्कूल जाती है क्योंकि उनके पापा आज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गए हैं। दूर से कांता ये देखता है। सात्सुकी और कांता सेम स्कूल के क्लासमेट्स हैं। क्लास में कांता सात्सुकी को देखता है तो उसकी टीचर उसे पढ़ाई करने को कहती है और सभी हंसने लगते हैं। फिर सात्सुकी क्लास की खिड़की से बाहर मेई और दादी को देखती है और वो टीचर से पूछकर मेई के पास जाती है। तब पूरा क्लास उनको देखता है। सात्सुकी के समझाने के बावजूद भी मेई उसके साथ ही रहना चाहती है, तो सात्सुकी अपनी टीचर से बात करके उसे क्लास में अपने साथ ले आती है और मेई खुश हो जाती है। क्लास में मेई तोतोरो का ड्राइंग बनाती है। स्कूल की छुट्टी के बाद जैसे ही वे घर जा रहे थे तब बहुत जोर से बारिश होने लगती है। सात्सुकी और मेई एक छोटे से मंदिर की छत के नीचे आ जाती हैं। कांता वहां पर उनको देखता है और अपने टूटे हुए छाते से मुंह छुपाते हुए वहां से आगे बढ़ता है और फिर रुकता है और सात्सुकी को चुप से अपनी छतरी देता है। पर जब वो नहीं लेती तो वो छाता वहीं रखकर भागकर चला जाता है। जाते वक्त उसके चेहरे में खुशी होती है। वो बस अपनी दयालुता को छुपाने के लिए हमेशा थोड़ा कठोर बर्ताव करता है। उसके बाद वो दोनों भी घर जाती है। शाम में वो दोनों स्नैक्स खाती है और देखती है कि उसके पापा ने अपना छाता घर में छोड़ दिया है। तो वो दोनों अपने पापा को छाता देने बस स्टेशन जाती है। रास्ते में वो दोनों कांता के घर उसका छाता वापस करने भी जाती है और उनका धन्यवाद करती है। कांता ने अपनी माँ को बताया था कि वो भीग कर इसलिए आया है क्योंकि वो छाता घर में छोड़कर स्कूल गया था, पर उसकी माँ को खुशी होती है कि कांता ने दोनों बहनों को मदद की। फिर दोनों बहनें बस स्टेशन में एक्स्ट्रा छाता लेकर अपने पापा का इंतजार करती है। वहाँ बसें आती और जाती है पर उनके पापा नहीं आते। अब रात होने को आई है। सात्सुकी मेई को दादी के पास जाने को कहती है पर वो नहीं जाना चाहती। पानी में खेलते हुए वो एक मंदिर के पास मूर्तियां देखती है और डर कर वापस सात्सुकी के पास चली जाती है। मेई थक गई है और उसे नींद आ रही है पर वो अभी भी दादी के पास नहीं जाना चाहती है। सात्सुकी उसे सोने के लिए अपनी पीठ पर गोद ले लेती है। कुछ देर बाद अचानक सात्सुकी को 2 पंजे वाले पैर उसके बगल में खड़े दिखाई देते हैं। वो ऊपर देखती है तो कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा तोतोरो उसके पास खड़ा था। वो उसे बहुत खामोशी से देखती है और पूछती है, क्या तुम तोतोरो हो? फिर जब वो देखती है कि उसके पास एक पत्ते के अलावा बारिश से बचने के लिए कुछ भी नहीं है तो वो उसे अपने पापा वाला छाता दे देती है और छाता पकड़ने का तरीका भी बताती है। पेड़ के पत्तों में पड़े बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें जब तोतोरो के छाते में गिरती है तो उससे उसे मजा आता है, इसलिए वो एक छलांग लगाता है जिससे पेड़ का सारा पानी उनमें गिरता है। बारिश की बूंदों के शोर से खुश होकर तोतोरो खुशी से दहाड़ता है जिसकी आवाज से मेई भी उठ जाती है। तभी एक बस दिखाई देती है। वो बस दिखने में एक बड़ी बिल्ली के जैसी है। वो बस उछलते हुए आता है। कैट बस उन्हें देखकर बहुत मुस्कुराता है क्योंकि तोतोरो उसमें चढ़ने से पहले दोनों बहनों को एक पत्ती से लिपटा हुआ पैकेज देता है और तोतोरो उसमें चढ़ता है और बस चली जाती है। दोनों बहनें ये सब देखकर बहुत चौंक जाती हैं। अब बारिश रुक चुकी है। तभी तात्सुओ बस में आता है माफी मांगते हुए कि आने में देर हो गई। वो दोनों अपने पापा को गले लगा लेती है और वो दोनों खुशी से अपने पापा को तोतोरो और उसके बस के बारे में बताती है और वो तीनों घर चले जाते हैं। घर जाकर दोनों बहनें अपना पैकेज खोलती हैं और पाती हैं कि वो बलूत के फल से भरा हुआ है। वे बाहर बगीचे में जाते हैं और उन्हें रोकते हैं। मेई हमेशा उनका ध्यान रखती है। सात्सुकी अपनी माँ के लिए खत लिखती है और हर कुछ अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ उसका हर लेटर पढ़ती है। उस रात तात्सु बच्चियों के साथ खेलते हुए मच्छरदानी लगाते हैं और वो दूसरे कमरे में अपना काम करने में लग जाते हैं। सात्सुकी और मेई बाहर की आवाजों से जाग जाती हैं। बाहर तोतोरो और उसके कुछ साथी तात्सु की छतरी पकड़कर वो सब मिलकर बगीचे में एक जगह जहाँ सात्सुकी और मेई ने पौधे लगाए थे वह चारों ओर घूमते हुए डांस करते हैं। दोनों बहनें बाहर उनके साथ शामिल होती हैं और बलूत के फल को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तोतोरो की नकल करती हैं। पौधे उगते हैं और तेजी से बढ़ते हुए एक विशाल पेड़ में बदल जाते हैं। दोनों लड़कियां खुश होती हैं। तब तोतोरो एक बड़ा घूमता हुआ लट्टू निकालता है और उस पर खड़ा हो जाता है। छोटे तोतोरो और लड़कियां उसके पेट से चिपक जाती हैं और वो हवा में उड़ जाता है और उन्हें सैर करता है। फिर वे ऊंची शाखाओं पर एक साथ बैठते हैं और खोखले लौकी से संगीत बनाते हैं।
वो संगीत तात्सुओ को बहुत अच्छा लगता है। अगली सुबह लड़कियां उठती हैं और देखती हैं कि पेड़ गायब है, पर उन्होंने देखा कि उनके द्वारा बोए गए बीज अब बड़े होने लगे हैं। वो दोनों खुशी से उसके चारों ओर घूमकर तोतोरो वाला डांस करने लगते हैं। एक दोपहर के दौरान अस्पताल से तात्सुओ के लिए एक टेलीग्राम आता है, पर घर में कोई नहीं है क्योंकि दोनों बहनें दादी के साथ उनके खेत से सब्जियां निकलने में मदद कर रही है और उनको धोती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर खीरे खाते हुए उनकी माँ की बातें करती है। तब मेई एक मकई अपनी माँ को देने के लिए रख लेती है। तभी कांता वो टेलीग्राम लेकर आता है और सात्सुकी को देता है। उसमें लिखा होता है कि प्लीज कॉन्टैक्ट हॉस्पिटल। अपनी माँ के लिए चिंतित सात्सुकी अपने पापा को फोन करने के लिए कांता के अंकल के घर जाती है और मेई भी उनके पीछे भागती है और खोकर दूसरे रास्ते चली जाती है। सात्सुकी अपने पापा को टेलीग्राम के बारे में बताती है। उसके पापा हॉस्पिटल में बात करने के बाद सात्सुकी को वापस फोन करते हैं और कहते हैं कि उसकी माँ ठीक है, लेकिन इलाज में रुकावट के कारण वो इस वीकेंड तक घर नहीं आ पाएगी। फिर वो वहाँ से निकलकर घर की तरफ जाती है। तब मेई उन्हें ढूंढ लेती है। जब वो मेई को इस बारे में बताती है तो मेई अपनी माँ को जल्दी घर लाने के लिए जिद करने लगती है, जिसकी वजह से सात्सुकी उसमें गुस्सा करती है और भाग जाती है। मेई भी रोती हुई उसके पीछे जाती है। उदास होकर सात्सुकी और मेई घर में लेट जाती है। दादी आती है और उनके घर का कुछ कुछ काम करती है और सात्सुकी को समझाती है कि उनकी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन सात्सुकी रोने लगती है और उसे डर है कि उसकी माँ मर जाएगी। तब दादी उसे शांत कराती है। मेई ये सब देखती है और अपनी माँ को ताज़ा मकई खिलाने के लिए अस्पताल जाने का फैसला करती है ताकि मकई खा के वो जल्दी ठीक हो जाए। उसे जाते हुए कोई नहीं दिखता। जब तक दादी और सात्सुकी को पता चला कि मेई गायब है, तब तक वो जा चुकी थी। दादी, कांता, कांता का परिवार और पूरा पड़ोस उसे खोजने के लिए जुट जाता है, जबकि सात्सुकी को लगता है उसने सुबह उस पर चिल्लाया था, इसलिए वो भागकर माँ के पास हॉस्पिटल चली गई है। सात्सुकी उसे बहुत जगह ढूंढती है और बहुत से लोगों से मेई के बारे में पता लगाती है, पर कुछ पता नहीं चलता। वो ढूंढते हुए बहुत थक जाती है। तभी कांता आता है और बताता है कि तालाब में एक बच्ची का सैंडल मिला है। वो दौड़ते हुए तालाब की तरफ जाती है। वो इतना दौड़ चुकी है कि उसकी स्लीपर घिस गई है। वो खाली पैर दौड़ती है और तालाब में पहुंचती है। एक तनावपूर्ण पल राहत देता है जब सात्सुकी पास के तालाब में पाए गए जूते की पहचान करती है जो मेई का नहीं है। मेई को खोजने के लिए अभी भी बेताब सात्सुकी कपूर के पेड़ को देखती है और घर को ओर भागती है और तोतोरो के घर में प्रवेश करने की अनुमति मांगती है। आगे जाते हुए जड़ों में उसका पैर फंसता है और वो वहां से जाके तोतोरो में गिरती है। वो रोते हुए उससे मेई को ढूंढने में मदद करने की विनती करती है। तोतोरो उसे रोता हुआ देखकर उसे पकड़ता है, उठता है, दहाड़ता है और उड़ जाता है। फिर वो पेड़ के ऊपर जाता है और जोर से दहाड़कर कैटबस को बुलाता है। सात्सुकी उसमें बैठती है। दूसरे लोगों के लिए वो सिर्फ एक हवा का झोंका होता है और वो उसे बहुत तेजी से सीधे सड़क के किनारे अकेले बैठी मेई के पास ले जाता है। कैटबस ये सुनने के बाद कि मेई अस्पताल का रास्ता भटक गई थी, कैटबस ने उन्हें वहां ले जाने की पेशकश की। सात्सुकी उसे थैंक्स करती है। फिर दोनों बहनें उसमें सवार होती है। हॉस्पिटल में उसकी माँ और पापा दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सात्सुकी और मेई अपनी माँ की खिड़की के बाहर एक पेड़ पर बैठकर उन दोनों को देखती है और अपनी माँ को हंसते हुए देखकर दोनों बहुत खुश होती है कि वो ठीक है। वो मेई के मकई को खिड़की पर छोड़ देते हैं और उसके पत्तों में लिखा होता है फॉर मम्मी। उसकी माँ को बाहर देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने उनकी दोनों बेटियों को देखा। फिर कैटबस उन्हें घर ले जाता है और वो दोनों बहुत खुश होती है। उनके घर में उन्हें पहुंचाकर कैटबस गायब हो जाता है। तभी दादी और कांता आते हैं और मेई को देखकर वो उसे जोर से गले लगा लेती है। अब कांता ने भी अपना स्वभाव सात्सुकी के लिए ठीक कर लिया है। आखिरी सीन में दिखाया गया है कि मेई और सात्सुकी की माँ आखिरकार घर आ गई हैं। दोनों बहनें अपनी माँ के साथ वक्त बिताती हैं और हम सात्सुकी और मेई के छोटे भाई को भी देखते हैं और वो दोनों तोतोरो के साथ खेलती है, जिसमें बच्चों के दोस्तों के साथ खेलने के दृश्य भी हैं और तोतोरो और अन्य आत्माएं उन्हें देख रही हैं और मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है।